इस मरु प्रदेश में जब सावन की रिमझिम फुहारें पड़ती है और लोग गोटों का मजा लेते हैं, तब तालाबों के किनारे खाने के शौकीन पहुंच ही जाते हैं। गोट का मतलब होता है पिकनिक। बीकानेर में इसे गोट कहा जाता है। यहाँ पिकनिक का नाम जितना अलग है, यहाँ के खाने को लेकर यहाँ के लोग उतने ही अलग और जुगाड़ू है। तो आज की रेसिपी और कहानी उतनी ही जुगाड़ू है। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आज के मौसम को देखकर हमने गोट का प्लान बनाया। सोचा सबसे पहले बनाएंगे गर्मा गर्म कचौलियाँ, लेकिन वहाँ जब पहुंचे तो लगा कि कुछ सामान हम लाए ही नहीं। बारिश भी सर पर थी, कुछ करना भी था तो जल्दी करना था। तो उसी समय नजर पड़ी बीका जी के करोड़पति भुजिया पर और अचानक से दिमाग चला और खोज निकाली हमने एक अलग कचौड़ी, जिसका नाम रखा हमने करोड़पति कचौड़ी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में मैदा लिया, उसमें थोड़ा सा नमक, अजवाइन और एक कटोरी तेल डालकर इसको अच्छे से गूंथ लिया। और मसाले के लिए मैंने लिया करोड़पति भुजिया और इसे एक बॉल में डालकर एक बोतल से कूट लिया, क्योंकि कूटने के लिए भी कुछ था नहीं। बस इसे कूट कर साबुत धनिया और सौंफ और हींग डालकर इसे मिला लिया। बस मसाला इतनी सी देर में तैयार हो गया। अब मैदे की गोलियां बनाकर मसाले को इसके अंदर भर लिया, फिर तेल को गर्म किया और धीमी आंच पर कचौलियों को तेल में डाल दिया। जब तक हमारी कचौलियां तैयार हो रही थी, तब तक हमने सोचा कि एक और रेसिपी तैयार कर लेते हैं, जिसका नाम है ड्राई भुजिया भुज्जी। इसको बनाना मैगी बनाने से भी आसान है। बस कटे हुए प्याज, टमाटर और मिर्च को लेना है, इसको कटिंग कर लो। जब तक ये कट रहा था तब तक हमारी कचौलियां भी तैयार हो चुकी थी, लेकिन साथ ही बारिश भी शुरू हो गई। लेकिन बारिश में इसका मजा दुगना हो गया, तो इसका जुगाड़ भी हमने कर लिया और जैसे तैसे करके कचौलियां निकाल ली। अब उसी कढ़ाई में तेल को कम करके उसमें थोड़ा सा जीरा, कड़ी पत्ता, प्याज, टमाटर और मिर्ची जो कटी हुई थी, उन सभी को कढ़ाई के अंदर डाला। अब इसमें मिर्च, नमक और सीक्रेट मसाला मिलाकर इसको हिला लिया। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि ये ड्राई भुजिया है। तो इसे थोड़ा सा हिलाने के बाद आप बीकानेरी भुजिया इसमें डाल दीजिए और तैयार है बीकानेरी भुजिया भुज्जी। और हो गई दूसरी डिश भी तैयार। अब थाली परोसी गई। एक और था बीकाजी करोड़पति कचौड़ियाँ, दूसरी और थी ड्राई भुजिया की भुज्जी और एक पैकेट हम लाए थे भेलपूरी का। इसके अंदर जो भी सामान थे उसको मिलाकर इसको तैयार कर लिया। सब थाली पे साथ में थे। हसीन मौसम मानो इस गोट को और भी शानदार बना रहा था। ऐसे ही न जाने बीकाजी नमकीन कितनी ही कहानियों का किरदार निभा रहा है और हर उस पल को यादगार बना रहा है। हमारे बीकानेर को बसाने वाले राजा का नाम भी बीकाजी था। एक और बीकाजी ने बीकानेर को बसाया और दूसरी ओर बीकाजी फूड्स ने पूरे विश्व में बीकानेर का नाम उनके दिलों में बसाया। अगर आपकी भी कहानी जुड़ी है बीकाजी फूड से और कोई ऐसी रेसिपी है जो कुछ अलग बनी है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं माई बीकाजी माई वे कॉन्टेस्ट में। आपको मौका मिलेगा बेहतरीन बीकाजी प्रोडक्ट्स जीतने का और मिलने का हेमा कुरैशी जी से। और हाँ, ऐसे ही फूड एक्सपेरिमेंट देखने के लिए टरला देखना ना भूलें, सिर्फ G5 पे।